आप सुन रहे हैं बिग एफएम। मैं हूं दिलीप आपके साथ। लव यू जिंदगी शो का नाम है। कल जो खबर हम सभी तक पहुंची उसको सुनने के बाद हर कोई सख्ते में है। और इसीलिए आज लव यू जिंदगी पर हम सुसाइड के विषय पर बात करने वाले हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ वहां इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जबकि मुद्दा ये है कि आखिर ऐसी नौबत आती क्यों है। और इसीलिए डॉक्टर अपर्णा देशमुख जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, वो हमारे साथ इस वक़्त फ़ोन लाइन पर जुड़ गई हैं। डॉक्टर अपर्णा, ये बताइए कि सुसाइड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ओवर क्या रेशियो है, इंडिया की पोज़ीशन क्या है और कितनी बड़ी समस्या है ये, अगर हम इंडिया की बात करें, ख़ास तौर पर कौन से एज ग्रुप वगैरह में? बताएँ डॉक्टर अपर्णा। अ, हाँ, तो दिलीप जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक मुद्दा है जिसके बारे में डायरेक्टली बात करना है, हुँ, क्योंकि ये बहुत ही एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस आप बोल सकते हैं। वर्ल्ड ओवर 8 लाख सुसाइड होते हैं पर ईयर, माय गॉड! और उसमें इंडिया का रैंक 17th है, विच इज क्वाइट हाई। जी, जी। इंडिया में ही एवरी 4 मिनट्स एक सुसाइड होता है। हर 4 मिनट में कोई व्यक्ति आत्महत्या कर हर देता है? यस, वर्ल्ड ओवर ऑफ कोर्स इट इज एवरी 40 सेकेंड्स, बट इन एवरी 4 मिनट इंडिया में भी सुसाइड होते हैं। वर्ल्ड ओवर और एवरी 40 सेकंड, यानी कि एवरी फोर्टी आपकी सेकेंड्स मेरी बात जब तक खत्म होगी तब तक यस 3 से 4 सुसाइड्स हो चुके होंगे। यस। सो माय दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। इनफैक्ट इंडिया में अगर आप 15 to 30 का 15 to 29 का एज ग्रुप देखें तो ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। गॉड! तो हमारा जो यंग पॉपुलेशन है, अडोलेसेंट्स और यंग अडल्ट्स, उसमें सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज सुसाइड। ओह! और सो इट लोग इज अ वेरी वेरी बिग हेल्थ प्रॉब्लम यू कैन से। तो इसके हुँ, बारे में एक्चुअली बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और खुलकर बात करना चाहिए, सीधे सवाल खुलकर। होने चाहिए। जैसे ये सीधा यस। सवाल जब आपसे पूछा है तो ये ऐसे फैक्ट्स हैं, शायद ही मैं आप भी शायद कल से टेलीविज़न देख रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये सीधे फैक्ट्स लोगों के सामने आने चाहिए कि ये कितनी बड़ी समस्या है ट्रू। और इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है। तो डॉक्टर अपर्णा जी हमारे साथ ही रहिएगा, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं सुसाइड को लेकर, आत्महत्या को लेकर, जो आपके साथ हम करना चाहेंगे आज के शो पर। थोड़ी देर में मैं लौट कर आ रहा हूँ। सुनते रहिए लव यू ज़िंदगी बिग एफएम पर। ये है बिग एफएम, मैं हूँ दिलीप और शो का नाम है लव यू ज़िंदगी। जब शो का नाम ही मैंने लव यू ज़िंदगी रखा है, तो पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग ज़िंदगी से ही मुँह मोड़ लेते हैं। देखिए, ज़िंदगी से बढ़कर और चीज़ क्या हो सकती है? इतनी खूबसूरत ज़िंदगी ऊपर वाले ने हमें दी है। प्रॉब्लम्स, समस्याएँ किसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, लेकिन इन समस्याओं पर फ़ोकस करने की बजाय अगर हम इनके हल पर फ़ोकस करें, इनके सॉल्यूशन पर फ़ोकस करें, तो सही मायनों में ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। लेकिन फिर भी कई बार हालात किसी व्यक्ति के कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। वो किसी से बात नहीं कर पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और फिर एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है, सुसाइड, आत्महत्या। आज इसी विषय पर बात कर रहे हैं हम डॉक्टर अपर्णा देशमुख से, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। और ऐसा उन्होंने रेशियो हमें बताया है, ऐसे फिगर्स हमें बताए कुछ देर पहले कि सुनकर वाक़ई में ऐसा लग रहा है कि हम क्यों इस बात को इतना नेग्लेक्ट करते हैं। हर 4 मिनट में इंडिया में कोई न कोई सुसाइड कर लेता है। डॉक्टर अपर्णा देशमुख, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति सुसाइडल है या उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं, ये कैसे पता चलता है? क्या तरीका है जानने का? तो कुछ केसेस में जो व्यक्ति हैं वो डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं जी, कि उन्हें सुसाइडल फील हो रहा है, या मुझे जीना नहीं है, या मैं मर जाऊं तो बेहतर होगा, इस तरह की बातें। जी। बट कुछ केसेस में चाहे व्यक्ति वो एक्सप्रेस करे या ना करे, कुछ सिम्टम्स हैं या कुछ साइंस है हुँ, जिससे आप जिसको आप वरीसम समझ सकते हैं कि हाँ, मतलब आपको कंसर्न होना चाहिए कि कहीं व्यक्ति सुसाइडल तो नहीं है। जी। तो ये क्या चीजें हैं? एक तो डिप्रेशन के सिम्टम्स है हुँ, कि हुँ। पर्सन उदास रहने लगते हैं, या विड्रॉन यानी कि लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, ज्यादा अपने आप में रहने लगते हैं। तो ये उनके स्वभाव का पार्ट नहीं होता, एक न्यू बिहेवियर, एज न्यू बिहेवियर उभर के आता है। जी, या उनकी स्लीप और एपेटाइट में चेंजेस हो जाते हैं, या वो एक राउंडिंग अप बिहेवियर्स जो हम बोलते हैं,
हम्म। जैसे कि अपनी बिलोंगिंग्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली में दे देना, या अपना विल बनाना, या फिर लोगों को सबको कॉल करके सॉरी थैंक यू वगैरह बोलना, यानी कि एक तैयारी करते हैं दुनिया छोड़ने की, उस तरह का बिहेवियर हम्म। होता है। और ऑफ कोर्स जब डायरेक्टली कुछ कुछ लोग एक्सप्रेस करते हैं, या तो अपने दोस्तों को परिवारजनों को बताते हैं, या फिर कभी कभी सोशल मीडिया के पोस्ट के थ्रू भी एक्सप्रेस करते हैं, तो इस तरह से हम लोग गेज कर सकते हैं। और अगर नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम सामने से उन्हें पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें ऐसे कोई ख्याल आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स जिसको बोलते हैं। इसका मतलब फैमिली एंड फ्रेंड्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल यस। है और इसी रोल के बारे में आपसे और भी बातें हमें जाननी है, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा ताकि जब हम लौट कर आएँ तो आपसे जानें कि फ्रेंड्स और फैमिली का क्या रोल है जब किसी व्यक्ति में इस तरह का बदलाव हम देखते हैं तो। राइट हियर ऑन बिग एफएम मैं हूं दिलीप, सुनते रहिए लव यू जिंदगी। बिग एफएम पर मैं हूं दिलीप आपके साथ, लव यू जिंदगी आप सुन रहे हैं। और कल जब सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की खबर सभी तक पहुंची तो बहुत सारे लोग सख्ते में थे, उनके फैंस, चाहने वाले, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, हर कोई सख्ते में है और एक सवाल पूछ रहा है हर कोई कि आखिर क्यों? जब सब कुछ था तो आखिर क्यों? लेकिन उस आखिर क्यों का जवाब जानने के लिए वक़्त लगेगा। शायद मिले, शायद ना मिले इस बात का जवाब, क्योंकि ये सारे सवाल, सारे जवाब सुशांत अपने साथ ही ले गए। पर यहाँ पर एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया सभी के सामने और वो ये कि आखिर सुसाइड पर, आत्महत्या पर खुलकर बात क्यों नहीं होती? और ये कितनी बड़ी समस्या है। डॉक्टर अपर्णा देशमुख जो कि साइकियाट्रिस्ट है, उनसे बात करके समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ी समस्या है और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ रैंकिंग 17th इन केस ऑफ इन टर्म्स ऑफ सुसाइड्स और जब बात चल रही है तो हर 4 मिनट में कोई ना कोई सुसाइड कर लेता है इंडिया में। ये सोचने जैसी बात है कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर अपर्णा देशमुख आपने कि फ्रेंड्स एंड फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एग्ज़ैक्टली क्या रोल है अब आपसे जानना चाहेंगे, बताइए अपर्णा जी? तो एक बात आपने बहुत सही कही है कि जो डेली हमारी जो वोकेबुलरी है, लेक्सिकॉन है, उसमें ये इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो फ्रेंड्स और फैमिली का यही है कि जब आपके सामने कोई एक्सप्रेस करता है, या आपका कोई हुँ, करीबी है जो सुसाइडलिटी एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसे सबसे पहले उसे जज नहीं करना है। जी। तो ये कहकर उसे, उसकी फीलिंग्स को हम बहुत बार ये कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं कि क्या कुछ अ, भी बोल रहा है, ऐसा आप थोड़ी कुछ भी होता है। बोल रहे हाँ, हो, हाँ। आपके पास जीने के लिए कितनी चीजें हैं, आपके पास, आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हुँ, हुँ, ये तो बुज़दिलों का रास्ता है अपनाना। तो हुँ। ये मतलब एक लेबलिंग हो जाता है उनका, या सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, इस तरह की हम चीजें बोलते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कि वो ऑप्शन है, वो चूज कर रहे हैं जानबूझकर। हुँ, हुँ, तो हुँ, इस तरह की बातें, जज नहीं करना है, एम्पथाइज करना है उनके साथ। हुँ। तो संवेदना लानी है। संवेदना लानी है आप, क्योंकि नहीं शायद समझ पाएंगे उनकी सिचुएशन, बट जितना हो सके आप समझने की कोशिश करिए रादर देन जजिंग। हुँ, ट्रू। और एक यू नो मैं आपके साथ हूँ, उस हुँ, तरह का उन्हें कम्युनिकेट करिए राइट, कि राइट। आप, मैं शायद तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूँ, या आप क्या बोल रहे हो शायद मैं पूरी तरह से उससे उसके बारे में कुछ कर नहीं पाऊंगा, बट या आई एम तुम्हारे लिसनिंग। तुम्हारे मन में क्या बीत रही है, तुम्हारे मन में क्या चल यस। रहा है, शायद मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ उस दर्द यस। को, लेकिन मैं बट हूँ तुम्हारे साथ। हाँ। मैं आई एम देयर फॉर यू, आई एम लिसनिंग टू यू। और ये तब तक करना है जब तक पर्सन को प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिल जाती है। तो आपको उनके साथ रहना है हर कदम पे, जब तक उन्हें एक प्रॉपर हेल्प नहीं मिलती है। तो वो एक करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें एनकरेज करना ज़रूरी है अगर कोई सुसाइडल है कि प्लीज़ आप हेल्प लीजिए, और तब तक या इवन उसके बाद भी मैं आपके हमेशा साथ हूँ। तो ये एक बिल्कुल, सपोर्ट, जो अनकंडीशनल सपोर्ट बोलते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है, एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। होता क्या है कि हर व्यक्ति किसी भी चीज़ को अलग तरह से रिएक्ट करता है। हुँ, कोई अगर सामने वाला किसी से कुछ कह रहा है, तो वही बात किसी के मन को नहीं लगती, लेकिन हुँ, वही बात किसी सेंसिटिव पर्सन हाँ, के मन को इतनी ज़्यादा लग जाती है यस। कि वो और इसमें जी, हम कंपेयर नहीं कर सकते कि बिल्कुल। क्योंकि वो एक्चुअली उसका कोई बेनिफिट भी नहीं होता कंपेयर करने का। और दूसरा ये है कि हम सुसाइड में हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस देते हैं जी, कि ये फेल हो गया इसलिए कर लिया, या इसका डिवोर्स हो गया इसलिए कर लिया। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि 90 to 95% ऑफ द सुसाइड्स आर बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस। एब्सोल्युटली। तो आप चाहे कितना भी स्ट्रेस दो एक्सटर्नल फैक्टर्स को या गेस करो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मेंटली हेल्थी नहीं है, अगर कोई इलनेस है अंडरलाइन, तो ये उसका उस पे ज्यादा स्ट्रेस देना जरूरी है। एब्सोल्युटली, और इसी के बारे में खुल के बात करना भी बहुत ज़रूरी है, और यही यस। मेरा अगला सवाल भी होगा आपसे जब हम लौट कर आएँगे कि मेंटल इलनेस को लेकर क्या अवेयरनेस है? क्या लोग खुलकर बात कर रहे हैं? क्या चीज़ें बदल रही हैं? सारी बातें जानेंगे डॉक्टर अपर्णा देशमुख से, राइट हियर ऑन बिग एफएम। सुनते रहिए लव यू ज़िंदगी। लौट कर आ रहे हैं थोड़ी ही देर में। बिग एफएम पर मैं हूं दिलीप आपके साथ, लव यू जिंदगी शो का नाम है, और आज हम सुसाइड, आत्महत्या, इस विषय पर बात कर रहे हैं। और बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर बहुत सारे लोग बात करना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये तो एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग है, कभी कभार कोई कर लेता है। लेकिन जिस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स डॉक्टर अपर्णा देशमुख, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, जिन्होंने हमारे सामने फैक्ट्स रखे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इंडिया में भी ऑब्वियसली 17th नंबर पर वर्ल्ड ओवर, अगर हम बात करें सुसाइड के मामलों में, इंडिया 17th नंबर पर है। हर 40 सेकंड में दुनिया में कोई ना कोई ऐसा है जो आत्महत्या कर लेता है। सोचिए कितनी अ, गंभीर समस्या है ये। तो खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या लोग कर रहे हैं? मेंटल इलनेस को लेकर अवेयरनेस है? डॉक्टर अपर्णा देशमुख, आप तो प्रैक्टिस कर रही हैं कई सालों से। आपका क्या कहना है इस पर? क्या लोग अप्रोच करते हैं? डेफिनेटली अप्रोच करते हैं, बट ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग पॉपुलेशन है। यानी कि जो अप्रोच करते हैं वो परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है हुँ, 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 एज कंपेयर टू द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल हु आर सफरिंग। तो हुँ, ये मेनली है कि स्टिग्मा बहुत ज्यादा है, जो हुँ, मेंटल इलनेस का स्टिग्मा है, क्योंकि अवेयरनेस कम है। तो इसके अगेंस्ट लोगों की एक बहुत ही नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग होती है। हुँ, और स्पेशली सुसाइड को लेकर जिस तरह से हमारी मीडिया में रिपोर्टिंग होती है, या जिस तरह से लोग बात करते हैं, लोग हुँ, कहते हैं कमिटिंग सुसाइड। हुँ, तो उसको एक जैसे कि वो क्राइम है, हुँ, जैसे, तो उसको उस तरह का नेगेटिव कोनोटेशन दिया जाता है। या कोई व्यक्ति अगर कंप्लीट कर चुका है सुसाइड तो उसे कावर्डली हुँ, या सेल्फिश, हुँ, उसने हुँ, किसी के बारे में सोचा नहीं, जो सर्वाइवर्स है उनके हुँ, बारे में, हुँ, इस हुँ, तरह का एक नेगेटिव कोनोटेशन है उसके प्रति। तो उसकी वजह से बहुत लोग जो हिचकिचाते हैं हेल्प लेने के लिए। तो इवन जो बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं, इनफैक्ट काफी नॉलेज भी होता है, उन्हें पता भी है कि हुँ, हुँ, डिप्रेशन क्या है, तो वो लोग भी सामने आने से थोड़ा हिचकिचाते हैं स्टिग्मा के कारण। राइट, तो ये बहुत जरूरी है एज अ सोसाइटी कि हमें इसके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए, ज्यादा खुल के ओपनली इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। और जो एक्सप्रेस कर रहे हैं सुसाइडलिटी, उनको जज करने की जगह एज अ सोसाइटी एज अ होल हमें अपनी सेंसिटिविटी बढ़ानी है इस बिल्कुल। सब्जेक्ट के प्रति। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। हमें सेंसिटिविटी बढ़ानी है, हमारे आसपास के लोगों से पूछते रहना है, हाउ आर यू फीलिंग? राइट। कैसा महसूस कर रहे हो? रोज़ पूछिए ये सवाल, और ख़्याल रखिए अपने आसपास के लोगों का। थोड़ी देर में लौट कर आएँगे और डॉक्टर अपर्णा देशमुख जी से जानेंगे कि मेंटल हेल्थ के लिए हेल्दी प्रैक्टिसेज़ क्या हैं? तो हमारे साथ ही रहिएगा डॉक्टर अपर्णा, थोड़ी देर में हम लौट कर आ रहे हैं। राइट हियर ऑन बिग एफएम। सुनते रहिए लव यू ज़िंदगी। बिग एफएम पर मैं हूं दिलीप आपके साथ, लव यू जिंदगी शो का नाम है, और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अपर्णा देशमुख से, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, और हमें वो बताने वाली हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए क्या हमें बातें हैं जो याद रखनी है। हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, अच्छी डाइट ले लेते हैं, लेकिन क्या हम हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचते हैं? तो ज़रा गौर से इन टिप्स को आप सुनिएगा जो अब डॉक्टर अपर्णा देशमुख देने जा रही हैं। जी, डॉक्टर अपर्णा बताएँ। हाँ, तो दिलीप जी, अगर मेंटली हम बिल्कुल हेल्दी हैं डेफिनेटली, फिर भी कुछ चीजें ऐसी है जो इस हेल्थ को हम मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। जी, जी, तो जी, जी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सोशलाइजेशन। यानी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी, इसमें आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, नेटवर्क्स बनाइए। जी। एक सपोर्ट सिस्टम आप तैयार कर सकते हैं कि जब भी कुछ क्राइसिस आए, या हुँ, हुँ, पर्सनल हो या कोई भी हुँ, अलग दूसरे टाइप की क्राइसिस, तो आपको वो सपोर्ट मिले।
सही बात आप बात कर सके उनसे है। या जी, उनसे कनेक्ट कर सके। इवन ये लॉकडाउन के टाइम में भी आप डेफिनेटली आपके जो सोशल मीडिया वगैरह यूज करके भी आप ये कनेक्शंस मेंटेन कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है, सोशल कनेक्शंस। जी, दूसरा है सेल्फ केयर, यानी खुद की देखभाल कर करना। हुँ, सेल्फ केयर, सेल्फ डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं, वो हुँ, बहुत जरूरी है। हुँ, हुँ, तो जैसे अच्छा डाइट आपने बताया, अच्छी नींद लेना, हुँ, हुँ, रेगुलर एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन या जी, हॉबीज में एंगेज करना जो आपके वर्क से रिलेटेड ना हो, उस तरह जी, की हॉबीज, जी, या ब्रेक्स लेना बीच बीच में रेगुलरली। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस हैं जो जो जी, आपको आप फॉलो कर सकते हैं। राइट। एंड डेफिनेटली एक हेल्प सीक करना टाइम पे। हुँ, तो हुँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ गाइडेंस या सपोर्ट की जरूरत है, तो उस वो अवेयरनेस होना चाहिए, एंड सीक हेल्प इन ऑन टाइम। तो एब्सोल्युटली। ये कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं एक मेंटली हम अपना हेल्थ मेंटेन करने के लिए। राइट, और अगर सामने वाला व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि उसको वाक़ई में हेल्प की ज़रूरत है या नहीं, वहीं पे फैमिली एंड फ्रेंड्स को अवेयर रहना है कि इस व्यक्ति यस। को अभी हेल्प की ज़रूरत है, इसके बिहेवियर में यस। चेंजेस आ रहा है, और ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अपर्णा देशमुख, बहुत ही बिल्कुल। डिटेल में आज आपने सुसाइड के बारे में, आत्महत्या के बारे में सारी बातें बताई हैं, एंड लेट्स होप कि अ, हमारी इन बातों से थोड़ा-सा अवेयरनेस क्रिएट हो, जितने भी सुनने वाले हैं, वो अब से ये सवाल पूछे कि हाउ आर यू की बजाय वो पूछे हाउ आर यू फीलिंग? तो फीलिंग, यस। ये ट्रू, ट्रू। बस इतना भी बदलाव आ जाए तो बहुत है। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर अपर्णा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे थैंक बात करने यू। के लिए। थैंक यू दिलीप जी। लौट टेक कर आ केयर। रहा हूँ थोड़ी ही देर में, सुनते रहिए लव यू ज़िंदगी बिग एफएम पर।